आकर के मुझसे मिले। तब कृष्ण कहते हैं कि हे गंगा पुत्र, 72 जन्म तो तुमने अच्छा कर्म किया है, लेकिन थोड़ा एक जन्म और पीछे चल करके देखो, एक जन्म और पीछे रिवर्स करो और देखो तो इनके पास पुण्य 72 जन्मों का देखने की था। कृष्ण ने अपनी शक्ति प्रदान करके रिवर्स किया और एक जन्म पहले पीछे। तब पीछे देखते हैं एक जन्म, ये क्षमता किस में है? ये गुरु में है, ये योगेश्वर में है। योगेश्वर श्री कृष्ण को कहते हैं। योगेश्वर हर सदगुरु है जो त्रिकालदर्शी है। श्री कृष्ण तो भय नहीं, धरती पर शरीर से चले गए, लेकिन श्री कृष्ण के समानांतर ही वो महान संत है जो योग की धारणा में जीवन जीते हैं, जो ब्रह्म में जीवन जीते हैं, सोते हैं ब्रह्म में, जागते हैं ब्रह्म में विचरण करते हैं। शरीर उनका निमित्त मात्र है, लक्ष्य की प्राप्ति कर चुके हैं, सत्य के सानिध्य जिनका जीवन है। जब वो एक जन्म और पीछे लेकर के जाते हैं तो क्या देखते हैं कि मैं किसी राज्य का एक युवराज हूँ, बलशाली युवराज हूँ किसी राज्य का, और धन की गर्मी में, बल की गर्मी में जीवन जी रहा हूं। धन की गर्मी और बल की भी गर्मी, कोई सामने आंख दिखाने वाला नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ी गर्मी है, बल की गर्मी बहुत बड़ी गर्मी है और धन की भी गर्मी बहुत बड़ी गर्मी है। तो इस गर्मी में जीवन जीते थे, चूंकि राजा के लड़के थे, युवराज थे, इन्हीं की हुकूमत थी धरती पर। तो ये एक समय क्या किए कि जब रथ से जा रहे थे, सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, पहले बंद करेंगे हम, 2 मिनट ध्यान से सुनिए। तो ये जा रहे थे तो इन्होंने क्या किया, एक सांप आ गया, इनका रथ का घोड़ा रुक गया और कूदने लगा। तो सामने देख, सारथी देख, बोलता है कि सामने सांप है इसलिए घोड़ा नहीं जा रहा है। इनका रास्ता रोक दिया। धरती तो सबके लिए बनी है, सिर्फ इनके लिए तो बनी नहीं है। इनके पिताजी तो बनाए नहीं है कि नहीं हम ही चलेंगे। तो धरती है तो सांप भी परमात्मा ने बनाया है, तो वो भी जा रहा है। रास्ता है तो सभी के चलने के लिए, चाहे सांप हो, चाहे हाथी हो, चाहे चिमटा हो, चाहे चिमटी हो। इनको ये बात नागवर गुजरी और तुरंत रथ से उतरे। गर्मी में थे भाई, युवराज के लड़के थे, हमारा रथ रोकने की हिम्मत कैसे। तो तीर निकाले और तीर से 4-5 जगह चोट कर दीजिए सांप को, और नोक से उठा करके, फिर भी वो असमर्थ हो गए जाने में। तो उससे इनकी सुधा शांत नहीं हुई, तीर के नोक से उठा करके फेंक दिए। वो सांप जा करके जमीन पे नहीं गिरा, बबूल का वृक्ष था, तो जा करके उसी वृक्ष पर टंग गया वो। आज जितने उसके कांटे थे बबूल के, सब उसमें छेद हो गए उस सांप के। और सांप मरा नहीं। जानते हैं कितने दिनों के बाद मरा? 18 दिनों के बाद मरा। अब सांप चूंकि लंबा है तो शरीर में जितने उसके सांप कांट धसे थे, और उसी पर भूख और प्यास के तड़प तड़प करके 18 दिन उसने जिंदा वो रहा। और उसी के कर्म के कारण, कर्म तो हो गया इनका गड़बड़, उसी कर्म के कारण इस जन्म में आकर के वो बाणों की सैया पर सोए हैं। और दर्द देने वाला कौन है?
अर्जुन है, जिसको वो खिलाए हैं, पिलाए हैं, प्रेम किए हैं। हस्तिनापुर में उसके जैसा वीर कोई नहीं था। जिससे सबसे प्रेम करते थे सबसे ज्यादा घर में, उसके गुणों के वजह से, उसकी वीरता के वजह से, उसके सुंदरता की वजह से, उसी ने उनको मारा। मारने वाला दूसरा नहीं था। तो आप आती है तो थोड़ा समझिए, जीवन बाबा के सानिध्य में है तो हम कैसे जिए। परमात्मा से मांगने की जरूरत है। हमारे जीवन में क्या है, जीवन चलाने के लिए परमात्मा आज ऐसा सिस्टम है, कोई भी व्यक्ति आज से 10 घंटा काम करके शाम को भोजन करे तो 600-700 लेकर के चला आएगा, आराम से परिवार के साथ जीवन बीतेगा। अगर वो शराबी नहीं है, नशेड़ी नहीं है, धूम्रपान नहीं करता है, जीवन आराम से चलेगा। समझ जाइए। और नहीं तो 50,000 भी कमाएंगे तो कम ही रहेगा अगर सिस्टम से नहीं चलेंगे। परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, हमारी बुद्धि को सही रखा नहीं है। अर्जुन को अगर महाभारत के युद्ध में विजय मिली तो किस कारण से मिली? क्योंकि सारथी कृष्ण थे, इनके रथ को सही दिशा में लेकर के जा रहे थे। नहीं तो सामने के योद्धा ऐसे थे कि अर्जुन कभी विजय प्राप्त ही नहीं कर सकता था। कर्ण था, द्रोणाचार्य थे, कृतवर्मा था, ये इतने विशाल विशाल योद्धा है कि इनमें विजय प्राप्त करना मुश्किल है। अजय योद्धा है, उन पर अगर विजय प्राप्त किया तो इसलिए किया कि इनका रथ को हाँकने वाला कृष्ण थे, योगेश्वर थे। हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, जानते हैं इसका अर्थ क्या है? हम परमात्मा से क्या कहते हैं? हम तो सभी जानते हैं कि गायत्री मंत्र है, ये भगवान की आराधना हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान से हम कहते क्या है? इस हम जो भी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, इसका भावार्थ है कि हे सर्वरक्षक, प्राणों के प्राण, दुख विनाशक, सुख स्वरूपा, सारे शक्तियों को देने वाले। सुनिए थोड़ा इसका अर्थ सुनिए, परमात्मा से क्या कहते हैं। ये गायत्री माता ने दिया है महामंत्र परमात्मा को रिझाने के लिए। ये गायत्री माता का दिया उस ईश्वर से है जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, जो चराचर सब में व्याप्त है। 84 लाख योनियों को जिसने धरती आकाश जल में भेजा, उन सब का स्वामित्व तो उसके पास है, नियंत्रण उसके हाथ में है। उसको हम प्रार्थना करते हैं कि हे सर्वरक्षक, प्राणों के प्राण, दुख विनाशक, सुख स्वरूपा, सारे शक्तियों को आप देने वाले हैं। हम आपको आह्वान करते हैं, आपको पुकारते हैं, आप हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर ले चले। अगर आपकी बुद्धि सही रास्ते पर चलेगी तब बुद्धि ही निर्णय लेती है। तो आप सत्संग में आए हैं, अब बुद्धि ही निर्णय लेगी ना तो इससे अरुचि पैदा हो जाएगी। कितने लोग आते हैं, साल भर खूब अच्छा से आते हैं, जाते हैं, साल भर के बाद अब उनको अच्छा ही नहीं लगता है। जानते हैं क्यों? कर्म उनका गड़बड़ है। आ जाते हैं नहा धो करके, टीका लगाकर, कपड़ा में इस्त्री करके, चमका करके, साफ सुथरा, लेकिन मन की गंदगी उनकी जाती नहीं है। जानते हैं परमात्मा हमको जब ही मिलेंगे जब हमारी मन की गंदगी जाएगी। गंगा जी हम जब भी खुश होंगी ना, हम गंगा जी में नहाएंगे, पाप कटेगा। लेकिन कब? जब मन हमारा साफ होगा तब। तो गंगा जी के लड़का भीष्म पितामह की जब गंगा जी ने उनके कर्म को नहीं काट पाया तो हम और अब क्या है बताइए? हैं उनके सामने योगेश्वर कृष्ण खड़े हैं, बताइए। थोड़ा सुन लीजिए, हम आए हैं तो भगवान की कथा है, हम अभी सुनने के योग्य नहीं है। बताइए हम सत्संग के कहाँ होंगे?
परमात्मा की भक्ति के कहाँ होंगे? नाम स्मरण कैसे चलेगा? चिंतन कैसे होगा? समझिए थोड़ा इस बात को। जानते हैं हम, देख एक शीशी है, एक शीशी में गंदा पानी भर लीजिए और शीशी के ढक्कन को बंद कर लीजिए और ले जाकर के खूब गंगा जी में नहवाइए और फिर लक्स साबुन लगा करके उसको धोइए और फिर गंगा जी में नहवाइए। देखिए शीशी साफ होगा, उसका बाहरी आवरण साफ होगा, बाहर से शीशी खूब चमकेगी, लेकिन वो भीतर का चमकेगा क्योंकि ढक्कन बंद है, पैकिंग है वो। बाहर तो हम चमका देते हैं, खूब अच्छा अच्छा टीका लगाएंगे, खूब अच्छा अच्छा भजन गाएंगे, हम कहेंगे हम 15 साल से आते हैं बाबा के दरबार में, बाबा ने कभी हमारा दिल धड़काया ही नहीं, हम इसके योग्य नहीं बने कि हम बाबा हमारी विनती सुने। आप अच्छा कर्म कीजिए। देखिए संसार में कहीं किसी का कोई है नहीं, सब एक दिन छोड़ करके जाना है। हम अच्छा कर्म करके चलें। अगर परमात्मा ने अगर योग्य बनाया है कि हम 2 कदम चल देंगे तो इनका काम बन जाएगा, आप माध्यम है 2 कदम चल दीजिए, उसका काम हो जाए। यही सबसे बड़ी पूंजी है, यही सबसे बड़ी पूजा है। आप जानते हैं आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है आप तिलमिला जाते हैं। आप चिंतन किए हैं कि आपके पैरों से कितना जीव जंतु मर रहे हैं? थोड़ा इसको चिंतन कीजिए, थोड़ा देखिए। गोस्वामी जी ने इसको कहा है रामचरितमानस में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम भुलाई। जो दूसरों को दुख करके देख करके दुखी होता है, जिसके हृदय में दया उमड़ती है, तो समझिए कि उस पर भगवान की कृपा हो गई है। ये अंदर की विचार करने की शक्ति है। आप आ रहे हैं, ठीक है, आप भगवान का बाबा का नाम लेकर के माताएं बहनें बैठी हैं, कुछ करना नहीं है। हो सके तो नहा करके खाना बनाइए, अगर नहा नहीं सकती है तो हाथ पैर धो लीजिए और बाबा का नाम उच्चारण कीजिए और उसके बाद रसोई में जाइए और तब रसोई का कार्य कीजिए। आप भगवान का नाम लेकर के चाय भी बनाएंगे, चूंकि 90-95% घरों में चाय सवेरे बन रही है, तो भगवान का नाम लेकर के भी चाय बनाएंगे तो प्रसाद हो जाएगी। घर के निगेटिव वातावरण खत्म होगा, कलह शांति आएगी, खत्म होगा, कलह खत्म होगा, शांति आएगी उस घर में और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। खाली भगवान के नाम लेने मात्र से विचारों में अंतर होगा। आजकल विपरीत विचार घर में उत्पन्न हो रहे हैं। एक लड़का दैवी संपदा वाला हो जा रहा है, एक लड़का आसुरी संपदा वाला हो रहा है। महर्ष 2 मिनट और समझ लूंगा। ये दैवी और आसुरी संपदा क्या है, इस पर इसको थोड़ा समझ लीजिए। महर्षि कश्यप थे, उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दीति और दूसरे का नाम था अदिति। आज हम संसार में जाने जाते हैं पिता के नामों से, पिता के नामों से हम संसार में जाने जाते हैं। उस समय परंपरा थी, चूंकि राजा कई शादियां करते थे, कई पत्नियां होती थे, तो पत्नी के नाम से वंश का निर्माण होता था। तो जो दीति उनसे जो बच्चे पैदा हुए तो वो दैत्य काला है, और जो अदिति थी उससे जो बच्चे पैदा हुए वो देवता काला है। एक ही माता पिता की दोनों संतान थी और इनमें दोनों परस्पर लड़ाई झगड़ा होता था। लड़ाई विचारों का तालमेल गड़बड़ था।
आज ये कहानी है, लेकिन ये विचार हमारे अंदर है, दैवी संपदा के आसुरी संपदा के। आप देखिए, कोई भी एक गलत काम करेंगे तो आपके हृदय में, इसको ध्यान से महसूस कीजिए, आपके हृदय में आएगा कि नहीं ये गलत काम है। अब दोनों में, विचारों में आपके अंदर ही द्वंद्व होगा। एक विचार उत्पन्न होगा कि कर देते हैं, एक उत्पन्न होगा कि नहीं करते हैं। समझिए, अगर आप कमजोर पड़े, दैवी संपदा कमजोर पड़ी, आसुरी संपदा बलवती हुई, मजबूत हुई तो गलत काम कर देगा आदमी। अगर दैवी संपदा मजबूत हुई, आसुरी संपदा कमजोर हुई तो वो आदमी हट जाएगा। इसको गुरु कृपा कहते हैं। भगवान की कृपा होगी, पहला कदम पड़ेगा, सेकंड कदम में हट जाएगा आदमी। ये विचारों का संगम है। देखिए, आप आए हैं, इसमें से जितने लोग आए हैं, इनको कोई ना कोई तो कहा होगा पहली बार कि आओ चलो साईं बाबा का भंडारा होता है, आप आइए, वहां सुनिए, आपका सब अच्छा होगा, सब भला होगा। कोई तो एक व्यक्ति कहता होगा, कहा होगा, तभी तो आप आए हैं। उस व्यक्ति का धन्यवाद है, समझिए, जिसने आपको जोड़ा है। आज जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में 80-85% लोग दारू का शराब पी रहे हैं। आज जानते हैं क्या कारण है? कोई व्यक्ति तो उनको शराब पहली बार पिलाया होगा। माँ के कुंख से पैदा हुए तो शराब तो पिए नहीं। कोई पहला व्यक्ति होगा जो कहा होगा कि आइए आइए, एक पैक लड़ाते हैं, क्या होगा एक पैक में। समझिए पहले बात को। उसी प्रकार वो तो बुरा था, बुराई में आपको लपेट दिया। वाणी को विश्राम देते हैं। प्रेम से बोले सदगुरु साईनाथ महाराज की। आइए अब भजन सुनिए। ईश्वर चंद तिवारी आ गए हैं।